कम बोलने वालों में ही होती है ये 8 खूबियां। कम बोलने वाले लोगों के खासियत क्या है, फायदे और नुकसान कम बोलने वालों का। यदि आप कम बोलने वाला लोगों को गलत समझते हो तो आज आपका सोच बदल जाएगा, क्योंकि इस कहानी में मैंने कम बोलने वाले लोगों के 8 ऐसे खासियत के बारे में बताया है जिसे पढ़कर आप कम बोलने वाला के बारे में गलत नहीं सोचेंगे। इसे पढ़ने के बाद आप कम बोलने के फायदे और नुकसान के बारे में भी जान जाएंगे। यदि आप भी चुप रहते हैं और ज्यादा बोलते नहीं तो यह आपका कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा ताकत है जो आपको कम बोलने वाले के खासियत जानकर पता चलेगा। कम बोलने वाले लोगों के खासियत क्या है, फायदे और नुकसान कम बोलने वाले लोग। कम बोलने वाले लोगों के 8 खासियतें। क्वालिटी ऑफ लेस स्पीकिंग पीपल। दोस्त, दुनिया में लगभग 50% लोग कम बोलते हैं, जो सोचते हैं कि ज्यादा बोलना अच्छा होता है, जिसके वजह से वह खुद को ज्यादा बोलने पर मजबूर करते हैं, जिससे उन्हें बहुत सारे गलतियों का सामना करना पड़ता है। यदि आप भी कम बोलते हो और सोचते हो कि शायद यह आपकी कमजोरी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप सोचते हो कि कम बोलने वाला लोग इंटेलिजेंट नहीं होते, वह ज्यादा समझदार नहीं होते, तो आपका सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि कम बोलने वाले में भी बहुत सारे खूबियां होते हैं। एक रिसर्च के अनुसार जितने भी जीनियस लोग हुए हैं उनमें से अधिकतर कम बोलते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वह बोलते ही नहीं थे, वह समय के अनुसार कम या ज्यादा बोलते हैं। तो आओ सुनते हैं कि क्या है वह खासियत जो कम बोलने वाला लोगों में होते हैं। कम बोलने वाले लोग समझदार होते हैं। ऐसे लोग अपने समझदारी से सामने वाले का बात सुनते हैं, वह एक अच्छे श्रोता होते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति अपना बात अच्छे से रख पाता है। शायद कम ही लोग होते हैं जो लोगों के बात अच्छे से सुनते हैं, पर कम बोलने वाले में यह खूबी होती है। जब कम बोलने वाला लोग दूसरे के बात अच्छे से सुनता है तो सामने वाला को आप में इंटरेस्ट आता है। वो सोचता है कि आप कितने समझदार हो, क्योंकि आजकल सब सुनाने में ही लगे हैं, सुनने वाले कम ही हैं। जो लोग किसी दूसरे के बात को सुनते हैं, अपने समझदारी से उसको लाइफ में अप्लाई करते हैं, उसे सक्सेस भी जल्दी मिलते हैं। और यह खासियत सिर्फ कम बोलने वालों में ही होता है। ऐसे लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कम बोलने वाला लोग अपने बात को एक लाइन में बोल देते हैं, जबकि ज्यादा बोलने वाले उसे घुमा फिर कर बोलते हैं। कम बोलने वाले लोगों के बात को लोग हमेशा ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जब भी कुछ बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे बातें छुपे होते हैं, जिसे वह कम शब्दों में ही बोल देते हैं। जबकि ज्यादा बोलने वाले लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वैसे लोग अपने आप में ही कुछ भी बोलते रहते हैं, जो मन में आया बोल देते हैं। कम बोलने वाले लोग अपने मन में ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ऐसे बातें सोचते रहते हैं जो उन्हें इंटेलिजेंट बनाता है। ऐसे लोग जब भी बोलते हैं तो सोच समझकर बोलते हैं, जबकि ज्यादा बोलने वाले कुछ भी बोलकर बाद में पछताते हैं। दिल के काफी अच्छे होते हैं। जब भी आपको कोई बंदा ऐसा दिखे जो कम बोलते हैं तो उसके दिल को समझना आपको पता चलेगा। ऐसे लोग अपनों के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं। कम बोलने वाले लोगों का दिल बहुत ही साफ होते हैं। इस तरह के लोग कोई भी बात आपको ऐसा नहीं बोलेगा जिससे आपको ठेस पहुंचे। इनके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो दूसरे के साथ शेयर नहीं करता, बल्कि खुद के मन में रखकर उसे सोल्व करते हैं।
कम बोलने वाला लोग एक बार रिश्ता बनाता है तो उसे अपने दिल से निभाते हैं। अपने टाइम को बकवास बातों में नहीं लगाता। जो लोग कम बोलते हैं वह ऐसे किसी भी जगह नहीं रहता जहां कोई बकवास की बात चल रहा हो और उसका टाइम खराब करता हो। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि यहाँ कुछ सीखने की बात नहीं चल रही तो वह वहां से साइड हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई बेकार की बात करता है, कुछ भी बहस करते हैं तो कम बोलने वाला लोग उसमें अपना टांग नहीं अड़ाता। अगर वह बोलता भी है तो इस तरह से बोलते हैं कि सामने वाला हर्ट न हो जाए। सामने वाला जैसा बोलेगा उसी में राजी हो जाते हैं। यह भी सुने डेली रूटीन कैसे बनाए। कम बोलने वाला लोग अकेले रहने से नहीं डरते। आप देखोगे कि जो लोग कम बोलते हैं वह कभी भी ज्यादा लोगों के साथ नहीं रहता, वह ज्यादातर अकेला ही रहता। इस तरह के लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं, अपने सपनों को पूरा करने में लगे रहते हैं, जिससे ऐसे लोगों को उसका सपना भी पूरा हो जाता है। इनका मानना होता है कि वह सबसे अलग है और इसी के वजह से अपना सारा टाइम काम पर लगाते हैं ताकि अपने आइडेंटिटी को पूरे दुनिया को दिखा सके। इस तरह के लोगों का सबसे बड़ा दोस्त उसका मन होता है। ऐसे लोगों का फोकस बहुत अच्छा होता है। कम बोलने वाला लोग में फोकस बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ऐसे लोग काम से मतलब रखता है। दुनिया में जितने साइंटिस्ट हुए हैं उनमें से अधिकांश कम बोलते थे, जिसका फोकस बहुत ही तगड़ा हुआ करता था। इंसान के अंदर फोकस तभी आता है जब वह अपने आसपास से ध्यान हटाकर अपने काम पर लाता है। और ऐसे लोगों के अंदर अकेले रहने का सबसे बड़ा खासियत होता है जो इन्हें फोकस रखने में मदद करता है। आप तो जानते ही हैं, किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए फोकस का होना बहुत जरूरी होता है। यह भी सुने कुछ नया कैसे सीखें। कम बोलने वाले पर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। यदि आप कोई सीक्रेट बात किसी ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति को बोल देते हो तो उसे वह बात पेट में पचता नहीं, कहीं न कहीं जाकर बोल ही देंगे। क्योंकि जब भी कोई बोलता है तो वह वही बोलता है जो उसने कहीं सुना हो या जिस तरह का इंफॉर्मेशन उसके अंदर हो। जबकि कम बोलने वाले लोग ऐसा नहीं करते। आप कभी भी उसे कोई सीक्रेट बात बताओगे तो किसी से नहीं बोलता, जिसके कारण लोग उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। और इस तरह के लोग को लोग अपने दिल का बात बताने से भी लोग कतराते नहीं हैं। कम बोलने वाले लोगों में यह विश्वास की शक्ति ही उसे आगे लेकर जाता है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी बहुत सारी हिंदी नैतिक कहानियाँ, नैतिक शिक्षा की कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ और प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ने के लिए यहाँ विजिट करें। आपका इस कृष्णा माइंडसेट चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।